एक फिल्म का डायलॉग है, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते हैं और दूसरे वो जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर जाते हैं। गुजरात में सूरत जिले में 83 साल के राधा कृष्ण अग्रवाल दूसरे किस्म के इंसान हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट की परिभाषा ही बदल कर रख दी। उम्र के जिस पड़ाव पर लोग घर में लॉन में आराम से कुर्सी पर दिन गुजारते हैं, उस उम्र में ये जनाब फैक्ट्री खोलकर आयुर्वेद के बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। मैंने बेसिकली ये कोरोना पीरियड में हुआ, मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने पापा को बोला कि पापा मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, आपका रिसर्च कब कम आएगा, आप आयुर्वेद में इतना ज़्यादा मैंने रिसर्च कर रखे हो। पापा ने बोला चलो बेटा तेल बनाते हैं, तेल का मैं सारा फॉर्मूला सेट कर रखा हूँ, चलो तेल बनाते हैं। तो मैं और मम्मी ने मिलकर तेल बनाना शुरू किया। तो उस तेल से अब टेस्टिंग की बारी आई, तो मैं पापा को बोली पापा पहले आप ही टेस्ट करो, कहीं मेरे जो रहे सहे बाल हैं वो भी नहीं निकल जाए। पापा अपने ऊपर लगाने लग गए, मम्मी भी लगाने लग गई। करीब 2 महीने के बाद पापा ने बोला कि देख बेटा लगता है मेरे बाल आ रहे हैं। मैंने देखा, ध्यान से देखा तो हाँ छोटे छोटे बाल दिखने लग गए थे, और मम्मी के बाल भी मैंने देखा तो पहले से काले नजर आने लग गए थे। मैं बोली चलो पापा आप सक्सेसफुल हो गए, मैं भी लगाती हूँ। मैंने विदिन 15 डेज मेरे हेयर फॉल काफ़ी कम हो गए। तो अब हमने सोचा कि चलो लोगों का भी हेल्प करें। आस पड़ोस में ही सब कंप्लेन कर रहे थे, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कंप्लेन कर रहे थे कि हेयर फॉल हो रहे हैं, तो हमने उन लोगों को देना शुरू किया। तो उन लोग का भी हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिला, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि हाँ हमारे हेयर फॉल काफ़ी कम हो गए हैं। बचपन से ही मुझे आयुर्वेद के प्रति रुचि थी। मैं जब भी किताब की दुकान में जाता था पुस्तकें खरीदने के लिए, तो मेरा अंतिम निर्णय आयुर्वेद की पुस्तक मैगजीन्स पर ही रहता था। तो मैं वही खरीद के लाता था, पढ़ते रहता था। हमें जिसको कहेंगे कि ये नैसर्गिक मेरा झुकाव था आयुर्वेद के प्रति, और ये कंटिन्यूड रहा आज तक। मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पिताजी की सिल्क मिल थी, उसमें मैंने काम संभालना शुरू किया। लेकिन फिर भी जो भी मुझे समय मिलता था मैं आयुर्वेद का ही अध्ययन करते रहता था। तो हमने शुरू में 50 लीटर्स बनाया और रिश्तेदारों को भी हमने देना शुरू किया कि चलो आप लोग लगाओ कि तेल का क्या फ़ायदा हो रहा है। फिर उन लोगों का भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस आने लग गया, वो अपने रिलेटिव्स को और आगे मैंने अपने फ्रेंड सर्कल को देने लग गए। तो हमने नेक्स्ट बैच बनाया 100 लीटर का, और घर में ही बनाया। बहुत मुश्किल हो रही थी हमें, लेकिन हमने बनाया कि चलो लोगों का कल्याण करना है। ये खबर फैलते देर नहीं लगी, तो रिश्तेदारों ने, आस पड़ोस के लोगों ने, फिर मेरे ग्रैंडसन ने, सिद्धांत ने देखा कि भाई मम्मी, नाना जी, नानी जी इसमें इतना मेहनत कर रहे हैं, चलो इनकी कुछ हेल्प कर दूं। तो इंस्टाग्राम पर डाला और वेबसाइट बना दिया। फिर अचानक ऐसा हुआ कि ऑर्डरों का सैलाब आ गया, तो वो घर से संभव नहीं था। तो इसमें कुछ सुनना भी पड़ा, लेकिन
उसको बर्दाश्त करते हुए इसमें लगे रहे और फिर दिसंबर में जो है हम लोगों ने यहाँ फैक्ट्री डाली। मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके अगस्त में वेबसाइट बनाई और इंस्टाग्राम के थ्रू प्रचार करना चालू किया और रातों रात ही हमें बहुत ही भारी तादाद में ऑर्डर्स आने चालू हो गए और जब कस्टमर्स के पास पहुंचने लग गया हमारा प्रोडक्ट और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने चालू हो गए तो उन्होंने अपने आप ही हमारा ब्रांड का प्रचार करना चालू कर दिया। उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक मोड पे ही तब से अभी तक चल रहा है। के लिए हमने एक बहुत ही खास चीज हमने जो ध्यान रखा है शुरू दिन से फैक्ट्री में जो समझिए जैसे केसर है तो केसर हम सीधा किसान से मंगवाते हैं कश्मीर से ताकि उसमें बिल्कुल भी मिलावट ना हो। जैसे हमारा कैस्टर ऑयल आता है जो हमारे केश पल्लव ऑयल में डलता है वो हम लोग बीकानेर में कोल्लू से मंगवाते हैं जो कि ट्रेडिशनल तरीके से तेल निकलता है बिना तेल के गुणों को खत्म किए हुए। तो ऐसे ही हमारे जो भी 150-200 इंग्रेडिएंट है हम लोग कोशिश यही करते हैं कि सीधा सोर्स से उसको मंगवाया जाए ताकि बिल्कुल भी मिलावट ना हो। कुछ चीजें जिसमें हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं जैसे बादाम का तेल है, बादाम का तेल हम लोग ने सब हर तरीके से ट्राई कर लिया वो उसमें मिलावट आती ही आती है। तो उसके लिए हमने घर पे मशीन लगा दी है। बादाम का तेल, कोकोनट ऑयल, वॉलनट ऑयल ये सब हम लोग सारे घर पे ही निकालते हैं ताकि बिल्कुल भी मिलावट ना आए उसमें। पहले महीने में हमने करीब 80 से 90 लाख का कारोबार किया था जो कि इस महीने हम लोग ने करीब 2.5 से 3 करोड़ का काम किया है। शुरुआत हमने 5 लोगों से करी थी। 5 लोग में नाना जी थे, नानी थे, मेरी मदर थी, मैं था, मेरा भाई था और मेरी वाइफ थी जो मार्केटिंग संभाल रही थी। आज हम लोग करीब 30 लोगों की टीम है और ये साल के एंड तक करीब 40 से 45 लोगों की टीम हो जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में। हम लोगों की डिमांड आती है कि नाना जी अब हम राधा कृष्ण चौधरी से नाना जी बन गए सबके, इसलिए जगत नाना बन गए। अब जो भी बोले नाना जी ये बना के दीजिए, हमारे चेहरे पर मुहासे इसमें आ रहे हैं, एक्ने स्कार हो रहा है, पिगमेंटेशन हो रहा है, इसके लिए बना के दीजिए, और समय में बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो बना के दीजिए। तो मैंने बनाया, वो प्रयोग चल रहा है और प्रारंभिक जो है सफलता भी मिल रही है। जब पूर्णतया मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तब उसके बाद ये प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा। मैंने शुरू से अपनी डिक्शनरी में रिटायरमेंट जो है उस शब्द को डिलीट कर दिया। मेरे हिसाब से मनुष्य सबसे पहले दिमागी तौर पर जब रिटायर होता है उसके बाद ही फिजिकली रिटायर होता है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने सोचा कि जब तक शरीर में जान है तब तक मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा। इसलिए रिटायरमेंट शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है।